हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। क्या आपने कभी घड़ी पहने हुए भगवान के दर्शन किए हैं? कि जैसे हम सब लोग भी घड़ी पहनते हैं हाथ में, ऐसे भगवान ने भी अपने हाथ में घड़ी पहने हुए हो। कभी ऐसे दर्शन किए हैं आपने? तो हमारे उत्तर भारत में जयपुर में, राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में भगवान श्री गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, जो कि अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं, अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हैं वो। तो उसका क्या रहस्य है वही आज हम जानेंगे। अब भगवान श्री गोपीनाथ जी जो हैं, जब वज्रनाभ जी ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं, उन्होंने 3 विग्रहों का निर्माण करवाया भगवान के। और ये उसी शिला से कराए थे जिस शिला पर भगवान का जो है जन्म हुआ था। कहाँ पर? कंस के कारागृह में, मथुरा में। वहाँ पर जब भगवान अवतरित हुए थे, तो जिस शिला पर काले रंग की शिला पर अवतरित हुए पर थे, उसी शिला से वज्रनाभ जी ने 3 विग्रह का निर्माण करवाया था। भगवान श्री गोविंद देव जी, भगवान श्री गोपीनाथ जी और भगवान श्री मदन मोहन जी। अब ये जो उन्होंने निर्माण करवाया था, उनकी अपनी दादी और माता से सुन के उन्होंने विवरण, तब उनका निर्माण करवाया था भगवान के विग्रह का। तो उसके अनुसार भगवान श्री गोविंद देव जी का जो मुखमंडल है वो भगवान श्री कृष्ण जैसा है, और भगवान श्री गोपीनाथ जी का वक्ष स्थल है, वो नाभि क्षेत्र है, वो भगवान श्री कृष्ण जैसा है। और भगवान श्री मदन मोहन जी के जो चरण कमल हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। तो ये कथा हमने पहले भी सुनी है, पर मैं अब ये इसलिए आपको, हम लोग इसका श्रवण इसलिए कर रहे हैं कि हम ये समझ सकें कि ये ऐसा क्यों है। तो भगवान श्री गोविंद देव जी और भगवान श्री गोपीनाथ जी जयपुर में विराजते हैं। अब जब भगवान श्री गोपीनाथ जी के विषय में ऐसा बताया गया कि उनका वक्ष स्थल जो है वो भगवान श्री कृष्ण जैसा है, तो हृदय स्थान भी वहाँ पर है। तो फिर उनका जब ख्याति चारों ओर फैल गई भगवान श्री गोपीनाथ जी की, कि उनके हृदय में धड़कन भी है, उनकी नब्ज भी चलती है, उनकी नाड़ी चलती है। तो इस प्रकार से जब उनकी ये जो है चारों ओर ये उनका प्रचार हुआ, तो एक अंग्रेज अफसर था, उस समय पे अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत देश पर। तो उस तक भी जब ये बात पहुंची, तो वो जो है उसने उसने भी जब सुना कि भगवान श्री गोपीनाथ जी में प्राण है और उनका हृदय भी धड़कता है, तो उसने जो है घड़ी वो एक लेकर आया भगवान श्री गोपीनाथ जी के लिए। अब वो उस समय में कैसी घड़ियां होती थी, या तो वो नब्ज के साथ चलती थी, नाड़ी से चलती थी, या बैटरी से चलती थी। तो वो जो घड़ी वो लेकर आया वो नब्ज के साथ चलती थी। अब उसने उसने आकर भगवान की परीक्षा के भाव से ऐसा बोला कि मैं भगवान गोपीनाथ जी को ये घड़ी पहनाऊंगा, अगर सचमुच उनमें प्राण है तो इसको, घड़ी को उनके हाथ पर बांधकर, जब हम कलाई पर बांधेंगे तो उसको चलना चाहिए घड़ी को। तो उसने भगवान श्री गोपीनाथ जी के हाथ पर वो कलाई पर घड़ी बंधवाई। अब वो जैसे ही वो घड़ी घड़ी बंधी भगवान गोपीनाथ जी के कलाई पर, तो वो घड़ी सचमुच में चलने लगी। और वो घड़ी जब भगवान को पहनाए रखते थे हाथ पर, तो वो चलती रहती थी। और जिस समय भगवान को श्रृंगार करने के लिए वो घड़ी उतार कर रख दी जाती थी, तो वो बंद हो जाती थी। और जैसे ही भगवान को पहनाया जाता था दोबारा से कलाई पर घड़ी को, तो वो चलने लगती थी। और पहले की तरह से ही वो समय भी बताया करती थी, जो भी समय उस समय रहता था वो समय वो बताती थी अच्छे से। तो बहुत ही ये एक अद्भुत घटना हुई, और सब जगह ये फैल गया कि जो अंग्रेज अफसर था वो तो भगवान की परीक्षा लेना चाह रहा था, परंतु सचमुच में जब भी भगवान प्राण प्रतिष्ठित जब किए जाते हैं विग्रह, तो उनमें सचमुच में प्राणों का वास हो जाता है। और ये भक्तों के भाव होते हैं कि वो भगवान में हमेशा उनको, उनमें स्वयं को ही, भगवान के ही दर्शन करते हैं, भगवान में स्वयं भगवान के दर्शन करते हैं, उनके विग्रह में भी उनको अलग नहीं मानते हैं कि ये पत्थर के हैं, ये मेटल के हैं, ये धातु के हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। भगवान के विग्रह को भी भगवान के समान ही पूज्य माना जाता है। भगवान में और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो अंग्रेज अफसर जो है वो घड़ी वहीं पर ही छोड़कर चला गया भगवान के पास ही। और आज भी, तब से लेकर आज भी भगवान की कलाई पर उसी प्रकार से घड़ी बंधी हुई होती है। आप कभी भी जयपुर जाएं, कभी भी सौभाग्य हो किसी को भी जयपुर जाने का, तो भगवान श्री गोपीनाथ जी के
जिन्होंने अपनी कलाई पर घड़ी बांधी है, उनके दर्शन अवश्य करना। अब ये गोपीनाथ जी कौन है? ये गोपीनाथ जी वही हैं जिनको कि वंशीवट पर वृंदावन में जो है प्रकट हुए थे। वहाँ पर परमानंद आचार्य जी ने प्रकट किया था और उन्होंने उनको मधु पंडित जी को दे दिया था। ये दोनों गदाधर जी के शिष्य हैं, जो कि पंच तत्व में से एक हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। तो उन्होंने इनकी सेवा की थी। षड गोस्वामी में से हैं ये, और भी अन्य गोस्वामियों में से हैं, षड गोस्वामी में से नहीं, अन्य गोस्वामी में से हैं, जिन्होंने कि वृंदावन में जो लीला स्थलियाँ अप्रकट हो गई थी उनको प्रकट किया था। तो हमारे ये गोपीनाथ जी वहीं पर प्रकट हुए थे वंशीवट में। और जब मुगलों ने आक्रमण किया वृंदावन पर, मंदिरों को ध्वस्त किया और विग्रहों को नुकसान पहुंचाया, उससे पहले ये जो है विग्रह भगवान के श्री गोपीनाथ जी के वहाँ से चले गए थे, ले जाए गए थे जो है, क्योंकि भगवान का ही आदेश से हुआ था। तो ये जयपुर चले गए थे, इसीलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। तो ये इतनी सुंदर कथा है भगवान श्री गोपीनाथ जी की और उनकी हाथ में घड़ी बांधने के रहस्य की। तो आप कभी भी जाएं, अवश्य दर्शन करें। और ये जो इतनी सुंदर कथाएं हैं, बच्चों को आप अवश्य सुनाया कीजिए। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को अगर हमें अच्छे संस्कार देने हैं तो हमें बच्चों को हरि नाम से, भगवान नाम से जोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो मोबाइल से हटेंगे चलाने से और उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। क्योंकि मोबाइल चलाने से बुद्धि का जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उनमें वायलेंस की जो है वो आने लगती है, प्रवृत्ति हो जाती है उनकी। तो इसीलिए बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए उनको हरि नाम में ही जोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।